दोस्तों कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पेरी टेरोस। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कि एरीज के लिए जनवरी के मंथ में लव लाइफ को लेकर क्या आने वाला है। ठीक है, अगर आप सिंगल्स हैं तो भी देख सकते हैं, आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो भी और कोई इश्यूज़ हैं आपके, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, जो भी आप कमिटेड हैं किसी के साथ और फिर आप किसी और से भी मोहब्बत करते हैं तो भी आप देख सकते हैं, आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं, जितने करें उनको ले लीजिएगा। और इनको टेरोट कार्ड से सिर्फ आप एडवाइस लिया करें, गाइडेंस लिया करें, पॉसिबिलिटीज़ देख लिया करें। बाकी फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल लक तो सिर्फ ऊपर वाले को ही पता है कि होना क्या है। ठीक है, तो चलिए एरीज़, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, वो आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं, ये आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं, ये आप लोगों का आउटकम है। और फिर हम लास्ट में एंजल्स, रोमांस एंजल्स से भी मैसेजेस देख लेंगे और आपके पर्सन के भी मैसेजेस देख लेंगे, आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, कैमरा सही है? सही है, अभी दिख रहे हैं? ठीक, चलिए जी। तो एरीज़, आपकी एनर्जीज़ जो मुझे लग रही हैं, आप जो है हैप्पी लाइफ चाहते हैं। ठीक है, आप अगर मैरिड हैं तो भी, पहले मैरिड की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो मैरिड लोग हैं वो हो सकता है घर शिफ्ट करें। ठीक है, हो सकता है उनको कंसीव हो, बेबी बर्थ होने वाली हो, उनके यहाँ किसी बच्चे की बर्थ होने वाली हो। बहरहाल कोई न्यू खुशखबरी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, कोई न्यू घर चेंज करते हुए या कुछ इस तरह से होते हुए मुझे दिख रहा है। जो भी मैरिड लोग हैं, ठीक है, काफ़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, काफ़ी हैप्पी लाइफ आपकी दिख रही है। जो मैरिड लोग हैं एक दूसरे के लिए पैशनेट भी होते हुए आप दिख रहे हैं। और जो अनमेरिड हैं, जो सिंगल्स हैं, उनकी तरफ भी मुझे काफ़ी न्यू पैशनेट ऑफ़र्स आती हुई दिख रही हैं, स्टेबल ऑफ़र्स भी आती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे बहुत सौ की मुझे मैरिज होते हुए भी दिख रही हैं। ठीक है, आप शायद ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने काफ़ी टाइम से स्ट्रगल मतलब किया है, जो करियर ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, आपने शायद हार्ट ब्रोक भी हुआ है, आपका हार्ट ब्रोक भी हुआ है पहले पास्ट में। तो आप जो है ना अभी शायद मूड में नहीं हैं, आपके प्रपोज़ल्स भी आते होंगे तो आप मना कर देते होंगे कि नहीं, अभी नहीं करना है, या कुछ इस तरह से आप खुद को डिफेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं पास्ट में, या किया है आपने। पर अभी जो है ना आपका मुझे लग रहा है कि आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, आपकी या तो एंगेजमेंट होगी, या तो मैरिज होगी, या तो कोई पर्सन से आप मिलोगे जिसके साथ आप जो है ना आगे फर्दर मोहब्बत में आगे बढ़ोगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे सोलमेट और ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे एम्प्रेस भी है आपके कार्ड में, डेक में, और आपके पर्सन के डेक में एम्परर आया है। तो आप दोनों टक्कर का जोड़ा है। ठीक है आप दोनों जो है ना बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हैं दोनों ही। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से टक्कर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे दोनों। ठीक है, ना तो दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे और ना एक दूसरे के लिए झुक रहे हैं, पता नहीं थोड़े से ईगो में हैं दोनों ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एरीज़, आप जो है ना खुशहाली चाहते हैं, आप हैप्पी लाइफ चाह रहे हैं अभी। ठीक है, आप करियर ओरिएंटेड भी हैं, आप करियर भी चाह रहे हैं कि आप जो है ना स्टेबल हो, और आप काफ़ी स्टेबल हो चुके हो, आपने काफ़ी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अर्न कर लिया है। ठीक है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना थोड़ा सा आपका मूड लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा इरिटेटिंग भी होगा। आप जो है ना थोड़ा सा किसी के लिए बहुत पैशनेट फील करने वाले हो, बहुत पॉसेसिव होने वाले हो। ठीक है, आप जो है ना न्यू बिगिनिंग चाहते हो, न्यू ग्रोथ चाहते हो, आप कम्युनिकेशन चाह रहे हो अपने पर्सन के साथ, एक ट्रू कम्युनिकेशन चाह रहे हो आप। ठीक है, आप सच्चाइयाँ ढूंढ रहे हैं, शायद आपको सच्चाइयाँ नहीं मिल रही हैं, स्काई थोड़ा क्लाउडी है आपके आगे, आप उस स्काई से जो है ना बचना चाहते हो, आपको जो है ना क्लियर स्काई चाहिए। ठीक है, आपको शायद पीछे पास्ट में धोखे मिले हैं, आपका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से आप जो है ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आके आपके पास एक स्टेबल ऑफ़र आ रहा है। ठीक है, पर आपको जो है ना क्लियरिटी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए। आप किसी किस्म का कोई झूठ, धोखा, कुछ किसी किस्म की छोटी-सी भी जो है ना झूठ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आपको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, क्लियर चाहिए, हर चीज़ साफ़-सुथरी शीशे की तरह चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप स्टेबल भी हैं, आप काफ़ी पैशनेट भी हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव भी हैं, आप काफ़ी
खूबसूरत, काफ़ी मदरली नेचर के हैं, आपकी नेचर गिविंग नेचर है, ठीक है। तो आपने शायद पास्ट में बहुत दिया है और आपको उतना मिला नहीं है, आपका रिवार्ड नहीं मिला है, तो आप अभी जो है ना बगैर सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना क्लियरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। आप फिर से अपना दिल जो है ना टूटा हुआ नहीं देख सकते। आप शायद रोए भी हैं बहुत, ठीक है। आप काफ़ी रोए भी हैं, काफ़ी टेंशन में भी, स्ट्रेस में भी रहे हैं, तो वो चीज़ें आप फिर से नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। आपको खुशियाँ चाहिए, आप खुश रहना चाहते हो, चाहे कहीं भी हो आप खुश रहना चाहते हो। आपने अपनी लव लाइफ़ को लेकर सरेंडर किया हुआ है, आपने बहुत फ़ाइट्स की हैं अपनी लाइफ़ में, शायद मोहब्बत के लिए, लोगों के लिए आप बहुत लड़े हो। और एरीज़ का नेचर होता है, वो दूसरों के लिए बहुत जंग लड़ता है, बहुत मतलब एक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो होते हैं ना दिलदार किस्म के लोग होते हैं एरीज़ बहुत। ये जब मोहब्बत करते हैं किसी से कमिटमेंट करते हैं तो बड़े दिल से करते हैं, मतलब इनके जैसा आप किसी को पाओगे नहीं, ये मर भी मिटेंगे आप पे, ठीक है। तो उस किस्म के इंसान हैं ये, अपनी लव लाइफ पे जो है ना वो मर मिटना भी चाहते हैं, पर इनको ऐसा बंदा सामने हो जो इनके लिए भी मर मिटना जानता हो, ठीक है। वो सामने वाले, एक्चुअली आपने शायद पास्ट में कुछ ऐसा किया है दूसरों के लिए जो आपको रिवार्ड नहीं मिला है। आपने बहुत फाइट्स लड़ी हैं, आपका अपना नुकसान हुआ है, जिस वजह से आप थोड़े से डरे हुए हैं, ठीक है। आप थोड़े से सोच रहे हैं कि जब तक मुझे बिल्कुल क्लियरिटी नहीं मिलेगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, जबकि आपकी तरफ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिख रही हैं, आपकी तरफ कम्युनिकेशंस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप जो है ना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके पास काफ़ी सारे प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं, आप स्टेबल हैं, आप जो है ना अच्छे से बात कर सकते हैं, आपका बोलने का वे, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर स्टाइल, आपका ख़ुद को कैरी करने का स्टाइल, आपका मोहब्बत देना, ये सब जो है ना बहुत सारे लोगों को जो है ना अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। और आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। आप जो है ना मुझे इस टाइम एनर्जी में लग रहे हो कि खुशियाँ चाहते हो आप अपनी लाइफ में, हैप्पीनेस चाहते हो, ठीक है। वो आप ढूंढ रहे हो, वो आप तलाश रहे हो, आपको क्लियर कम्युनिकेशंस चाहिए, आपको कुछ भी झूठ फरेब नहीं चाहिए, आपको फिर से अपना दिल नहीं दुखाना है। आप ये जो एम्प्रेस की एनर्जी में आए हो, काफ़ी कुछ आपने बर्दाश्त किया है अपने साथ, आपने कार्मिक लोगों को बर्दाश्त किया है, ठीक है। आपने कार्मिक सिचुएशंस को हैंडल किया है, बड़ी मुश्किलों से आपने सरेंडर करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है। अब आप फिर से अपना दिल इस तरह से दुखी नहीं करना चाहते हो, आप रोना नहीं चाहते हो, इसलिए आप चाहते हो कि जो भी आपकी तरफ आएगा क्लियर कम्युनिकेशंस के साथ आएगा, क्लियरिटी के साथ आएगा। कोई आपके साथ थोड़ा-सा भी झूठ बोलेगा या आपको परेशान करने की कोशिश करेगा या धोखा देने की कोशिश करेंगे, तो आप जो है दूर चले जाएँगे, ठीक है, उनसे। तो आप ये जो एम्प्रेस की एनर्जी तक आए हो ना, बड़ी मुश्किलों से आए हो, काफ़ी कुछ आपने झेला है, तब आप यहाँ तक आए हो एम्प्रेस की एनर्जी में, ठीक है। एम्प्रेस जो होती है ना, क्वीन ऑफ द क्वींस होती है, तो ये एम्प्रेस जो होती है इसने काफ़ी कुछ झेला हुआ होता है, काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया हुआ होता है, इसका मेंटल लेवल जो होता है काफ़ी हाई होता है। ये लोग जो होते हैं ना काफ़ी इंट्यूटिव, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत लविंग, केयरिंग, मतलब एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन होते हैं ये, ठीक है। तो इनको जो है ना यहाँ तक आने में काफ़ी मुश्किलें सही हैं और वो मुश्किलें आप फिर से दोहराना नहीं चाहते हो। खुशियाँ आप चाहते हो, आप क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो, क्लियरिटी चाहते हो। अगर कोई भी आपसे थोड़ा-सा भी झूठ बोलेगा, आप उसका दिल दुखाने वाले हो। आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे जब तक कोई भी आपकी तरफ क्लियर कम्युनिकेशंस के साथ नहीं आएगा, अपनी पूरी सच्चाई के साथ आपके आगे अपनी बात नहीं रखेगा, आप उसको किसी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैं क्रॉस वॉचर्स को बता दूँ, अगर आपके दिल में सच्चाई है, आप सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सको एरीज़ के साथ, एरीज़ तो एरीज़ के पास जाइएगा, वरना एरीज़ आपका दिल दुखाएँगे, ठीक है? हर्ट होंगे आप। अक्सर लोगों की आदत होती है ना कि
भाई फेक आईडी से आएंगे और हम सच्चे हैं। आप कैसे सच्चे हो जब आपकी आईडी ही आपकी नहीं है, आप झूठे नाम से आ रहे हो, तो आप बाकी सच क्या बताओगे? एक मतलब एक रिलेशनशिप आपको चाहिए, पक्का लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आपको चाहिए, ठीक है, पर उसकी बेस ही आप झूठ पे रखना चाहते हो। और फिर आप बोलते हो कि एरीज जो है ना हमें हर्ट किया है। एरीज हर्ट करेगा, एरीज से झूठ नहीं बर्दाश्त होगा। एरीज ने बहुत कुछ बर्दाश्त करके यहाँ तक आया है। एरीज वो आपकी ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं ना, छोटे बच्चों वाली बिहेवियर, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो काफ़ी मेच्योर है एरीज, ठीक है। अगर आपकी मेच्योरिटी लेवल उस तक है, एरीज तक है, तो आप आगे बढ़ें। वरना आपका अगर बचपना है, बच्चों वाली जहनियत है, आपको पता ही नहीं है कि आपको अपने एरीज को प्रोवाइड कैसे करना है, प्रोटेक्ट कैसे करना है, उनको ऑफ़र कैसे देनी है, उनको सच्चाई कैसे आगे रखनी है, तो आप आगे मत बढ़िएगा। एरीज़ को खुश कैसे रखना है आपको नहीं समझ आता है, तो आप आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। तो ये एरीज़ की फ़िलहाल एनर्जीज़ हैं जो आपके आगे क्लियरिटी के साथ आगे आएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे मैरिड भी लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कपल्स आए हैं। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी हैं, आपके पर्सन की एनर्जी में है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एम्प्रेस, एम्परर, सन, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, जजमेंट, मतलब काफ़ी सारे साइंस आपके ऐसे आए हैं कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो। आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हो, अगर नहीं है तो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जो सिंगल्स है वो भी याद रखें कि आपको किसी सोलमेट से मीटिंग होनी है। आप नेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है सोशल मीडिया पे, ठीक है, पर वही कि सोशल मीडिया पे आप लोग शायद क्लियरिटी एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हो। शायद आपको समझ आ जाए कि कोई झूठ बोल रहा है, तो आप जो है दुखी हो सकते हो। तो बड़े सोच समझ के आगे बढ़िएगा एरीज़। अब आपके पर्सन की एनर्जीज़ देख लेते हैं। आपके पर्सन जो हैं आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। उनको पता है कि आपके पास आने के लिए बहुत कंपटीशन है, आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं। उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप तक आने के लिए। वो आपको अपना अदर हाफ़ समझते हैं। वो भी आपके साथ जो है कहीं न कहीं अपनी खुशहाली देखते हैं, अपना घर देखते हैं, अपनी फैमिली देखते हैं। वो भी आपके साथ कुछ न्यू बेस रखना चाहते हैं, मोहब्बत का कुछ ऐसा मज़बूत बेस जो कोई तोड़े ना टूटे, ठीक है? किसी के तोड़ने से ना टूटे, ऐसी मोहब्बत। कोई आपसे बहुत जेन्युइनली मोहब्बत करता है, बहुत चाहत है उनके दिल में, पर उन्होंने शायद आपसे अपनी फीलिंग्स कभी बताई नहीं है, ठीक है? शायद इसलिए कि उनकी फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली उनको रोक रही है, उनके फ्रेंड्स, दोस्त शायद उनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं। तो ये भी इश्यू हो सकता है, या तो आप दोनों के बीच में खुद ही कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं बातों को लेकर, एक दूसरे को क्लेरिफिकेशंस ना दे सके हो, एक दूसरे को समझा नहीं सके हैं। या हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ भी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि वो जो है न्यू बिगिनिंग करने से डर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अपनी मोहब्बत कैसे इज़हार किया जाए। वो अपना कप तो आपको देना चाहते हैं, ठीक है, मोहब्बत दिखाना चाहते हैं, बेस रखना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपना अदर हाफ़ समझते हैं। वो आपको अपना मैरिज मटीरियल समझते हैं, पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो स्टार्ट कैसे लें, ठीक है? उनको मतलब न्यू बिगिनिंग तो करनी है। एंजल्स उनको गाइड भी कर रहे हैं, एंजल्स उनको टाइम टू टाइम बता भी रहे हैं। हो सकता है वो आपके ड्रीम्स भी देख रहे हों। एंजल्स उनको ड्रीम्स के थ्रू भी कनेक्टेड हों, पर उनको जो है समझ नहीं आ रहा है कि वो स्टार्ट कैसे करें। उनके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है, और ट्रूली मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं वो आपसे। पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो स्टार्ट कैसे करें, उनमें हिम्मत नहीं आ रही है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। वो जजमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। पर मुझे लगता है कि अब उनकी जनवरी के मंथ में वो जो है ना अपनी मोहब्बत जो है ना रोक नहीं सकेंगे। वो किसी न किसी तरह से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। आपको अपनी मोहब्बत दिखाने की कोशिश करेंगे, अपना कप ऑफ लव जो है आपकी तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपके पर्सन भी एम्परर के मूड में हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं अच्छे से, आप पे पूरी नज़र है। आपसे जो है वो अभी आएँगे अगर, तो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। आपको लेकर वो बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। उनको कोई ना कोई डिसीज़न लेना है आपके पर्सन को, ठीक है, आपको लेकर। एक्चुअली वो जो है ना आपको उनके दिल में आपके लिए, मैंने कहा कि मोहब्बत बहुत है, वो आपको अपना अदर हाफ़ समझते हैं। देखिए, ये दोनों कपल हैं।
ठीक है, ये एम्प्रेस है, ये एम्परर है। तो अब वो जो है ना, ये देखिए इनके चेहरे पे कितनी ममता, कितनी मोहब्बत, कितनी शांति, सुकून है। और ये देखिए कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन लग रहे हैं, ठीक है? जैसे कुछ किसी को प्रोवाइडर बनना चाह रहे हों, किसी के प्रोटेक्टर बनना चाहते हों, या हो सकता है कि मदर एंड फादर बनना चाहते हों आपके पर्सन। तो बहरहाल जो भी है काफ़ी पैशन पैशन है आपके पर्सन में आपको लेकर, काफ़ी फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो रही है उनको आपसे। वो आपको बातें भी करना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें बताना चाहते हैं, वो अपनी दिल खोल के आपके आगे रखना चाहते हैं। पर उनको कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है? उनका समझ नहीं आ रहा उनको कि वो बिगिनिंग कैसे करें, न्यू स्टार्ट कैसे लें, आपको ऑफ़र आगे रखें कैसे। वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में रखते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एम्परर भी है और एम्प्रेस भी है। अब इन आप दोनों जो होते हैं ना, बड़े पावरफुल पर्सन होते हैं, ठीक है? आप दोनों जो है ना जानते हैं कि आप दोनों क्या हैं। आप दोनों अ, अपने आप को हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। तो अब दोनों में से आगे कौन आएगा, पहल कौन करेगा, ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? स्टार्ट कौन करेगा ये मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आप भी एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। मुझे लगता है आप नहीं करोगे। आप जो है ना, आप शायद उम्मीदें हार के बैठ गए हो। एरीज़, आपका जो है ना, आप शायद डिसअपॉइंट हो गए हो। यहाँ पे भी 3 ऑफ हार्ट्स हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म है, शायद न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकती है, सब कुछ एंड हो गया है। पर आपके पर्सन जो है ना, वो पुरुम्मीद हैं, वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, वो आपको क्लैरिटी देंगे। आपके पर्सन आएँगे आपकी तरफ एरीज़, वो आपको क्लैरिफिकेशंस देंगे। हाँ, अगर आप फीमेल हैं, फेमिनाइन हैं, तो याद रखें आपके पर्सन ज़रूर आपकी तरफ आएँगे, आपको क्लैरिफिकेशंस देंगे। और अगर आप मैस्कुलाइन हैं तो आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है? आपको अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ना होगा, आपको उनको क्लैरिफिकेशंस देनी होंगी। किसी ने मुझसे पूछा था एरीज़ टू एरीज़, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एरीज़ अगर आप फेमिनाइन देख रहे हैं तो आपके पर्सन आपको क्लैरिफिकेशंस देंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगर आप मैस्कुलाइन देख रहे हैं तो आपको आगे बढ़ना होगा, अपना कप ऑफ लव अपने पर्सन को जो है वो दिखाना होगा। क्योंकि आपके जो यहाँ पे जो फेमिनाइन है ना, वो जो है वो दिल हार चुके हैं। आप लोगों का एक्चुअली सोलमेट कनेक्शन है, आप जन्मों जन्मों के साथी हैं। आप लोग जो है ना पहली बार इस दुनिया में नहीं आए हैं, पहले आ चुके हैं। तो फेमिनाइन जो है ना, शायद समझा समझा के थक चुके हैं। यहाँ पे भी यही लग रहा है कि काफ़ी ट्राई किया है फेमिनाइन ने, कोशिश की है, पर वो समझा नहीं पाए हैं। तो अब जो है ना, उन्होंने दिल हार दिया है, वो डिसअपॉइंट हो चुकी हैं फेमिनाइन्स। तो यहाँ पे मैस्कुलाइन जो है उनको एक्शन लेना होगा, ठीक है? मैस्कुलाइन एक्शन लेंगे, क्योंकि उनका कप है, वो अपना कप दिखाएँगे ज़रूर। उनको जो है ना, वो अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है? और यहाँ पे जो मैरिड कपल्स देख रहे हैं, तो हो सकता है, मैंने पहले भी बताया कि प्रेगनेंसी, कंसीव हो सकता है, बेबी बर्थ हो सकता है। बहुत सौ की मैरिज होती हुई मुझे दिख रही है, एंगेजमेंट होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है? अब ये तो आप लोगों की फीलिंग्स हो गई। अब आपके पर्सन आप लोगों का आउटकम क्या आना है? यहाँ पे देखें एरीज़, मुझे लग रहा है कि शुरू में आप लोग जो है ना अपनी मोहब्बत को छुपाते हुए लग रहे हैं, ठीक है? आप और आपके पर्सन मोहब्बत को छुपाते हुए लग रहे हैं। मोहब्बत दोनों के दिल में है, बेइंतहा मोहब्बत करते हो, एक दूसरे को अपना अदर हाफ समझते हो। दोनों को ऐसा लगता है कि मेरा दिल का एक टुकड़ा उधर रह गया है, या मेरी सोल का एक हाफ उधर रह गया है। और दोनों जो है ना कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, अपनी मोहब्बत पे वर्क करना चाह रहे हो। और आप लोग वर्क करोगे, एक दूसरे का दिल जीतोगे, कम्युनिकेट करोगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक दोगे। जो पास्ट में आप लोगों ने अपने आगे वॉल्स खड़ी की हुई थी, आपने और आपके पर्सन ने अपने आप को डिफेंस कर रहे थे, वो वॉल्स आप गिराओगे और एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक दोगे, अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे, डिसीजन लोगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपकी फर्दर मूवमेंट्स होती हुई मुझे दिख रही हैं, ठीक है? रोमेंस एंजल से भी पूछ लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं, ठीक है? एक्सप्रेस योर लव। आपसे कोई लव एक्सप्रेस करेगा, या आपको जो है लव एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आएँ तो आप उनका
मोहब्बत को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इंगेजमेंट हो सकती है, सोलमेट, मैंने आपसे कहा कि ये आपके सोलमेट हैं, आप अपने सोलमेट से डील करते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड सोलमेट के आए हैं, मेजर आर्काना आए हैं, तो आप लोग ज़रूर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे क्रॉस वॉचर हो, चाहे आप खुद देख रहे हो, कि एंजल्स आपको कुछ ना कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस टाइम पता है टाइम क्या हुआ है जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो रात के 4:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये एंजल्स का टाइम होता है, तो आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। एंगेजमेंट हो सकती है, आप लोगों की शादी हो सकती है, ट्रू लव करते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ, आप दोनों की ये ट्रू लव है, को डिपेंडेंसी। आप लोग अगर एडिक्शन है किसी को किसी किस्म की, आप किसी इंसान के बगैर नहीं रह सकते हैं, या किसी पे डिपेंडेंट हैं आप या आपके पर्सन, तो आप लोगों को उसमें से निकलना होगा, ठीक है। आपको किसी किस्म की भी एडिक्शन है उसमें से निकलना होगा। अगर पास्ट में आप लोगों को धोखे मिले हैं तो आप शायद उस दुख में रहने के एडिक्टिव हो गए हैं, आपको उस दुख में रहने की आदत हो गई है, तो उस दुख में से आपको निकलना होगा, ठीक है। डिसेप्शन, आप लोगों को अपने चेहरों से मास्क हटाना होगा, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना होगा, कन्वर्सेशन करना होगा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना होगा आप दोनों को अपनी मोहब्बत को रिट्रीट करना होगा। आप दोनों की शादी होने के चांसेस हैं, ठीक है, वेडिंग हो सकती है। अब आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। चलिए जी, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि आपके रियल कलर्स क्या हैं, ठीक है। आप कितने खूबसूरत हो, कितने ब्यूटीफुल हो, इन और आउट, आप अपने पर्सन को दिखाओ, ठीक है। आप फ्लर्ट करो उनके साथ, मीठी मीठी बातें करो, पर मेरे ख्याल से ये एरीज जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपकी बात समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ, जस्ट की आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, इन और आउट। आपके पर्सन आपके साथ मून नाइट डिनर पे जाना चाहते हैं, आपके पर्सन को आपसे खुशी मिलती है, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना आपको सनलाइट की तरह देखते हैं, आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट समझते हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को अपना ट्विन फ्लेम और सोलमेट ही समझते हो। आपकी जो है ना ओल्ड फ्लेम्स जो हैं आपके एंसेस्टर्स वगैरह, वो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं आपके कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने में। एक्चुअली ये एंजल्स की प्रोटेक्शन आप लोगों को मिली हुई है, ठीक है। एंजल्स आप लोगों को जो है ना हेल्प करेंगे। ये जो सोलमेट कनेक्शन होते हैं ना, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की भी बहुत वाइब्स आई हैं। तो आप लोगों को जो कनेक्शंस होते हैं ना, इनको ऊपर वाले की तरफ से बनाया जाता है। आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हर्डल्स होती हैं, वो ऊपर वाला ही दूर करता है। हाँ, आप लोगों को एफ़र्ट्स लेने पड़ते हैं, आप लोगों को भी क्लियर और ट्रू ट्रूथफुल होना पड़ता है, पर आप ऊपर वाले जो है ना, बाकी काम सारा ऊपर वाले का होता है। तो आप सच्चे रहें, ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें अपनी मोहब्बत के साथ। आगे सब ऊपर वाला सही करेगा, ठीक है, अच्छा करेगा। कहीं भी झूठ बोलने की कोशिश ना करें, कहीं भी बातों को छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जो एरीज़ होते हैं ना बड़े इंट्यूटिव होते हैं। एरीज़ जो होते हैं ना बड़े लॉजिकल होते हैं। आप एक टाइम पे कुछ बोलोगे, दूसरे टाइम पे कुछ, वो भूलते नहीं हैं, उनको याद रहता है आपने पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला। वो याद रखते हैं आपको, जो है ना वो टाइम टू टाइम आपको जज करते रहते हैं, और आपका माइंड रीड करना जानते हैं एरीज़, ठीक है। एरीज़ से आप अपने माइंड को छुपा नहीं सकते हो। आप भले खामोश रहोगे, पर एरीज़ आपके अंदर जो परेशानी चल रही होगी उसे पढ़ लेगा। तो आप जो है ना एरीज़ के सामने बिला वजह के झूठ बोलना बेकार है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन, आपका ये जो रिलेशनशिप है आगे बढ़े, ग्रोथ चाहते हैं, तो
एरीज़ को आपको जो है ना सपोर्ट करना होगा, एरीज़ को समझना होगा। एरीज़ के साथ आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप कुछ ऐसी-वैसी बात नहीं कर सकते हैं। देखो एरीज़ प्योर लोग होते हैं, ठीक है? इन और आउट एक जैसे होते हैं, तो आपको वैसे ही डील करना चाहिए, आपको भी उनके साथ वैसे ही होना चाहिए। आप झूठ पे रखना चाहोगे एरीज़ के साथ रिलेशनशिप, वो कभी नहीं रखेंगे और वो एम्प्रेस की एनर्जी में है आपके पर्सन। एरीज़ जो है ना एम्प्रेस की एनर्जी में है, तो एरीज़ जो है ना वो यहाँ मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो चुका है, काफ़ी मैच्योर हो चुका है। आप 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी एरीज़ भी खाते होंगे, है ना? तो आप में बहुत अक्ल होगी, आप एम्परर हो, बहुत समझदार होंगे, तो एरीज़ भी थोड़ा बहुत तो समझदार होगा, ठीक है? बेशक ये इनोसेंट होते हैं, पर इनको डिवाइनली हेल्प मिलती रहती है, ठीक है? डिवाइन की तरफ से गाइडलाइंस मिलती रहती हैं, तो बेकार है बिला वजह का। अगर आप ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, तो अपने एरीज़ से बिल्कुल बात करें, क्लियरली बात करें। वो उनसे अच्छा साथी दोस्त आपको कहीं नहीं मिल सकता है। आप फ्रेंडशिप भी चाहते हैं तो उनसे अच्छी फ्रेंडशिप आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो आपके लिए मर मिटेंगे, पर दुनिया से भी लड़ लेंगे, उनको कोई किसी से डर नहीं लगता है। उनको डर लगता है झूठ से, धोखेबाज़ी से, फ़रेब से, जो वो खा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो वो फिर से नहीं खाना चाहेंगे। तो बहरहाल एरीज़ अभी अपने करियर पे भी फ़ोकस हैं, तो देख लेते हैं जो होगा अच्छा ही होगा। फ़िलहाल जनवरी का मंथ तो काफ़ी कम्युनिकेशन वाला लग रहा है आप लोगों का, काफ़ी बातचीत होती हुई दिख रही है मुझे, काफ़ी प्रपोज़ल्स आते हुए दिख रहे हैं, एंगेजमेंट, शादी वगैरह जो भी है काफ़ी कुछ होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है लव लाइफ़ को लेकर। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।